तो पीई रेशियो से आप कैसे पता कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ फार्मूला। पी रेशियो अगर आपको निकालना है तो जो शेयर प्राइस रहेगा, शेयर प्राइस सॉरी एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। शेयर प्राइस को डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, पर शेयर अर्निंग पर शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से, तो आपका पीई रेशियो निकल जाता है। पीई रेशियो आपका निकल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का इंडस्ट्री पीई रेशियो से ज़्यादा रहता है, ग्रेटर देन इंडस्ट्री पीई रेशियो रहेगा, तो स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड हो जाता है। और लेस देन पीई रेशियो रहेगा इंडस्ट्री पीई से, तो अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो ये अगर पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई रेशियो से ज़्यादा है तो यानी कि स्टॉक्स एक्सपेंसिव है, राइट। और अगर इंडस्ट्री पीई रेशियो के अंदर आ जा रहा है तो वो आपका अंडर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड आपको समझ गए। तो आपको कैसे निकालना है पीई रेशियो, तो शेयर प्राइस से डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो निकल जाएगा। अब एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसजीवीएन का मैंने लिया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्री पी 26 है और इसका पीई रेशियो 51 है। यानी कि इंडस्ट्री पीई रेशियो से जो है इसका इंडस्ट्री पीई रेशियो से ज़्यादा है। सॉरी, इसका जो पीई रेशियो है इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है, तो ये हमें ओवर वैल्यूड लग रहा है, यानी कि एक्सपेंसिव है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो इसके इसी सेक्टर के पीएस को भी देखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे पावर स्टॉक्स है ये, अब यहाँ पे मैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देख लेता हूँ, तो इसका पी रेशियो मैं देखूँगा, ये भी एक्सपेंसिव है। अडानी पावर देख लेता हूँ एक बार। तो आप देखिए जो इसका पी रेशियो है अडानी पावर का पी रेशियो लेस देन है इंडस्ट्री से। तो ये हमें अभी ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड है, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये अर्निंग करने के लिए हमें 15 रुपये यहाँ पे देना पड़ रहा है अगर अडानी पावर हम लेते हैं। वहीं पे अगर हम एसजीवीएन का लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 51 रुपीज़। 51 रुपीज़। तो ये अभी जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है। तो क्योंकि इंडस्ट्री पी रेशियो से ज़्यादा है इसका, इस वजह से ये ओवर वैल्यूड हो गया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलिए कुछ डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉकेज यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एसजीवीएन का डालूँगा, तो यहाँ पे आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें जो यहाँ पे आना है वो फंडामेंटल में आना है। इसके बाद रेशियो में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन रेशियो पे क्लिक करेंगे, तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये हम चेक करेंगे। सॉरी,
अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसका जो है पी रेशियो वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं पे अगर हम अडानी पावर का एक बारी देख लेते हैं, या फिर अडानी पावर लिमिटेड, चलिए दोबारा से देख लेते हैं। फंडामेंटल में हमें जाना है। अब यहाँ पे आपको रेशियो आएगा, रेशियो पे आप यहाँ पे जाके वैल्यूएशन रेशियो इस पे क्लिक करेंगे तो इसका ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो है अभी इसका पी रेशियो कम हो रहा है, राइट। तो अब अगर आप डिसाइड करते हैं एसजीवीएन और अडानी पावर में, तो ओवर वैल्यूड आपको एसजीवीएन लग रहा है, तो मैं इसमें डिसाइड नहीं करूँगा कि इन्वेस्ट करने के लिए, मैं इन्वेस्ट करूँगा अडानी पावर में। क्यों? क्योंकि मुझे 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे पी रेशियो 9 रुपये देना पड़ रहा है, वहीं पे एसजीवीएन में मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। वहाँ पे मुझे लगभग 50 सॉरी फंडामेंटल में जाके रेशियो पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन रेशियो में। तो यहाँ पे 1 रुपये कमाने के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है? 52 रुपीज़। तो इस तरीके से हम स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। तो आप इंडस्ट्री पी रेशियो के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका पी रेशियो हाई होता जा रहा है, देख रहे हैं। अगर इसका ग्राफ देखें आप तो इसका पी रेशियो बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्ट करने के लिए तभी हमें जाना चाहिए जब लो पी रेशियो कंपेयर करना चाहिए। डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट पी रेशियोज होता है। हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स में आपको लगातार पी रेशियो बढ़ता जाएगा, यानी कि मार्केट 100, अगर किसी का पी रेशियो 100 रुपये है कि यानी कि मार्केट विलिंग टू पे 100 रुपीज़ इन रिटर्न ऑफ 1 रुपीज़, क्योंकि वो हाई ग्रोथ है। तो डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट पी रेशियो रहेगा। और जब भी कोई भी स्टॉक चूज़ करें आप किसी भी सेक्टर का, तो उसके पीयर्स कंपेयर आप ज़रूर करें, 2-3 उस फील्ड के स्टॉक्स को ज़रूर कंपेयर करें। एक बारी मैं दोबारा, यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया था एसजीवीएन का लिया था। अब सिमिलर स्टॉक्स हैं, यानी कि सेम फील्ड के स्टॉक्स हैं, पावर स्टॉक्स हैं। अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसका पी रेशियो देखिए, इसका भी पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से जहाँ, तो मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो है 26 रुपीज़ है, आपको दिख रहा है, सॉरी 26 दिख रहा है यहाँ पे। और इसका पी रेशियो है 856, यानी कि इसका पी रेशियो इंडस्ट्री पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। तो ये ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, राइट। अब मुझे इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो अब मैं करूँगा क्या? अब जैसे यहाँ पे एनटीपीसी है, मुझे दिख रहा है, एनटीपीसी का मैं देखूँगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 26 है, यानी इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न जो है 26 है, और इसका पी रेशियो 17 रुपीज़ है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमें 1 रुपये कमाने के लिए एनटीपीसी अगर मैं लेता हूँ तो 17 रुपये देने पड़ रहे हैं। और वहाँ पे मुझे अगर अडानी का ग्रीन एनर्जी अगर मैं ले रहा हूँ तो 458 रुपीज़ मुझे पे करना है। यहाँ पे 856 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं 856 रुपीज़। तो इस तरीके से आप ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, और ग्राफ भी आप देख सकते हैं। अगर पी रेशियो गिर रहा है तो राइट इन्वेस्ट का एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, तो आने वाले टाइम में उस स्टॉक्स में ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। और अब एक बार रिटर्न का देख लेते हैं, इसका पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा है,
तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 मंथ का रिटर्न यानी कि 5% तक का इस स्टॉक्स में फॉल देखने को मिल रहा है अडानी एनर्जी में, राइट। अब वहीं पे एनटीपीसी का हम देखेंगे, लो पी रेशियो है। अब उसका रिटर्न हम देखेंगे तो वो 5% गिरा है और ये स्टॉक्स अभी जो है हमें 4% दिख रहा है। तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी निकाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एम करते हैं 100 लाइक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।